जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन पारायण करेंगे 1 से 10 श्लोक। डिस्प्ले करता हूँ। 1 की 10 बेन। 9मो अध्याय ना।
महोदय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन। राज विद्या राजगुह्य योग। दिमाग का दही हो रहा है, लेकिन मजा भी इतना ही आ रहा है। हमारे एक साध्यायी का हमारे कल के सत्र के बारे में एक मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि कल जो निष्काम कर्मयोगी गृहस्थी के बारे में बात हुई थी, वो मुझे मेरे ससुर जी कहा करते थे, धन्यो गृहस्थाश्रम। उस समय मुझे पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन कल के सत्र को सुनने के बाद, कर्मयोगी की निष्काम कर्मयोगी की बात कल सुनने के बाद, उसका सही मीनिंग मुझे आज पता चला। धन्यवाद हमारे साथ दिया जिन्होंने मैसेज भेजा था। हमारा मकसद यही है कि
हमारे अध्ययन को जितना सुचारू रूप से हम कर सकें और आत्मसात कर सकें, यही हमारा प्रयत्न है। हमारे स्वाध्यायी मित्रों से एक और विनती करनी है कि ऐसे मैसेजेस हैं तो YouTube वीडियो पर जाकर कमेंट सेक्शन में ये सब लिखा करो। इसके पीछे हमारा कोई प्रसिद्धि का उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपके मैसेज पढ़ने से और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, इस भाव से यदि ऐसा कुछ आप लिखना चाहते हैं तो आपने जो मुझे पर्सनल मैसेज भेजा है, यही मैसेज आप YouTube वीडियो पर जाकर भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कमेंट सेक्शन खुला है। एक दूसरा, जब भी आप कमेंट लिखते हैं तो मात्र इतना मत लिखिए कि वेरी नाइस सेशन, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, मजा आ गया, बहुत अच्छा था। दीज आर ऑल प्लेन वेनिला कमेंट, इसका कोई ज्यादा मायना नहीं रखता है। यदि आप कमेंट लिखते हैं तो आप लिखिए कि आपको उसमें कौन सा पॉइंट, कौन सा मुद्दा आपको खास अच्छा लगा, खास भाया। जैसे आज हमारे स्वाध्यायी ने लिखा कि निष्काम कर्मयोगी की जो बात थी वो धन्य गृहस्थाश्रम के साथ वो रिलेट कर सकें, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट आप लिखेंगे तो कमेंट पढ़ने वाले को भी लगेगा कि भाई हमारे जो स्वाध्यायी यहाँ बैठे हैं वो अध्ययन करते हैं, आत्मसात करते हैं और उसको समझते हुए अपनी कमेंट्स दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। इसलिए एक तो यदि आपको अच्छा लगा तो YouTube वीडियो पर जाइए, उसको लाइक करिए, थम्स अप बटन है उसको दबाइए, लाइक करिए। और भी अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जहां भी है वहां लिंक भेजिए और उनसे कहिए कि भाई मुझे अच्छा लगा, आप भी सुनिए इसको। 2 बात। तीसरा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कमेंट लिखिए कि भाई आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और चौथा, यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो वहां थम्स अप के साथ थम्स डाउन का भी बटन है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। और क्या नहीं अच्छा लगा वो भी कहने की आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आपने ये बात करी लेकिन कुछ जची नहीं। गिव योर पॉइंट, नहीं ये नहीं जम रहा है, इट्स ऑल राइट। हमें दोनों मान्य है, क्या जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो आप सभी से ये नम्र विनंती है कि आपको कुछ भी कहना है तो YouTube वीडियो, पहली बात तो यह है कि YouTube वीडियो जो हमारा पोस्ट हो रहे हैं उसको जरा देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आज शुरुआत में सबकी जो कैमरा वगैरह एडजस्ट करने की जो एक्सरसाइज हमने करी थी उसके पीछे मकसद यही था कि आप जरा जाके देखिए तो सही कि आप कैसे दिखते हैं वहां। यहाँ बैठे हैं तो આપણે આપણા કેવા સરસ મજાના વરવા લાગીએ છીએ, જરા જઈને જુઓ તો ખરા, जाके देखो तो सही कि आप कैसे कैसे दिखते हैं। ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट टाइम से अपना कैमरा वो हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यू लाइक दिस। किसी के घर में नई नई शादी हुई हो तो 2-3 महीना जाइएगा मत। अभी आज का जमाना तो कुछ बदल गया है, लेकिन पहले के जमाने में वो जाते हैं तो क्या, अरे हमारी दीकरी ना लगन थे गया, दीकरी बेटी की शादी हो गई, बेटी की शादी, ये लो शादी का एल्बम, और 2 बड़े बड़े एल्बम हमारी गोद में रख देते हैं। और फिर वो घर वाले जो आपके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करते हैं। अभी आपको उस एल्बम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप करते क्या है, एल्बम घुमाते हैं, मेरा फोटो किधर है, कैसा आया है, वो देख के एल्बम बंद करके बाजू में रख देते हैं। सो आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना फोटो कैसा आता है वो तो जरा यूट्यूब पे जाकर देखिए, और यूट्यूब पे गए ही हैं, सेशन अच्छा लगा तो थम्स अप भी कर दीजिए।
और कुछ कहना है तो लिख डालिए कमेंट में, बराबर। एनीवे, आइए आज के विषय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय का नाम जो राजविद्या राजगुह्य योग है ना, वो रियली 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 दिमाग चकरा जा रहा है, लेकिन मजा आता है। भगवान इस सृष्टि के सृजन की बात करते हैं। अध्याय की शुरुआत ही ऐसे करी है उन्होंने। स्पेसिफिकली चले तो 7वें श्लोक से अनुसंधान यदि करते चले तो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम। मेरी प्रकृति में सभी भूत मात्र दिखते हैं और कल्प की शुरुआत होती है तो दिखते हैं, और कल्प पूरा होता है तो फिर विसर्जन हो जाता है। और कल्पादो, कल्प की शुरुआत में जब भी ब्रह्मा जी का दिन उगता है तभी मैं उनको विसृजामि हम, विसृजामि हम यानी कि विसर्जन नहीं, विसृजामि हम यानी विशेष तरीके से सृजन करता हूं। वो विशेष तरीका क्या है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको वापस इस प्रकृति के अंदर, इस विश्व के अंदर, इस ब्रह्मांड में उनका प्रवेश होता है। और प्रकृतिम स्वाम अवस्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, ये मैं विशेष सर्जन कैसे करता हूं, तो मेरी प्रकृति को अंगीकार करते हुए, ओढ़ते हुए, अवस्टभ्य प्रकृतिम स्वाम अवस्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, बार बार ये सर्जन में करता हूं। भूतग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृति है वशात, ये सारे भूत मात्र, प्राणी मात्र जो प्रकृति के वश में हैं, इन सबको मैं पुनः पुनः प्रकट करता हूं। अभी यहां भगवान ने 2 श्लोक में कहा कि ये सब मैं करता हूं, और सडनली अबाउट टर्न करके बोलते न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय, ये सब मैं करता हूं लेकिन ये सारे कर्म मुझे बंधन करता नहीं है, मुझे बांधते नहीं है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैं करता हूं लेकिन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। उदासीन अवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मैं बिल्कुल उदासीन हूं, निस्पृह हूं, आई एम टोटली इंडिफरेंट। और ये सारे कर्मों में मैं बिल्कुल विटनेस की तरह, साक्षी की तरह अवश होकर, असक्त होकर, असक्त यानी अशक्ति वाला अशक्त नहीं, नॉट कैपेबल वाले असक्त नहीं, असक्त यानी अनासक्ति, जिसमें आसक्ति नहीं है, ऐसी आसक्ति नहीं रखते हुए मैं ये सारी प्रक्रिया करता हूं। और 10वां श्लोक जो अभी हम कर रहे हैं उसमें भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये प्रकृति, ये जो हमें सर्जन दिखता है या तो जो सामने खेला दिखता है, ये सारा खेला प्रकृति में मेरी अध्यक्षता में होता है। इन माई प्रेजेंस इट अकर्स। हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, और इसी हेतु से ये पूरा जगत इस तरीके से सर्जन प्रलय की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें घूमता रहता है। तो इस बात को समझने के लिए ये प्रकृतिम स्वाम अवस्टभ्य का अर्थ क्या है, अहम विसृजामि यानी कि मैं उसका सर्जन करता हूं। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया था जस्ट टू अनुसंधान करने के लिए, काफी समय निकल गया 15 दिन का, इसलिए कि भाई आप बंबई से पुणे जा रहे हो गाड़ी में, और बंबई से पुणे की दूरी 150 किलोमीटर की है, और आपने वो 150 किलोमीटर
1.5 घंटे में तय कर लिया, आप पुणे पहुंच गए, आप अपने मित्र से कहते हैं कि मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया, बराबर? तो क्या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप दौड़े? शक्य ही नहीं है। वो गति आपकी नहीं है, गति किसकी थी? गाड़ी की थी। तो गाड़ी की गति को आपने अपने ऊपर अंगीकार कर लिया, तो ओढ़ ली, अवस्टभ्य। यानी गाड़ी की गति को मैं अपने ऊपर इम्पोज करते हुए, सुपर इम्पोज करते हुए मैं कह सकता हूं कि मैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से आया। एट द सेम टाइम विद द सेम ब्रेथ यू कैन ऑल्सो से, लेकिन मैं नहीं आया, आप थोड़े दौड़े थे, तो गाड़ी दौड़ रही थी। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 100 किलोमीटर की रफ्तार से मैं आया और 100 किलोमीटर की रफ्तार से मैं नहीं आया, मैं नहीं आया। यही बात भगवान यहां कर रहे हैं कि इस प्रकृति में सृजन की प्रक्रिया मैं, मेरे अध्यक्षता में होती है, इसलिए मैं करता हूं, लेकिन इसके कोई कर्म मुझे बांधते नहीं है। तो ये प्रकृति जो है वह अपने आप में जड़ है, कुछ नहीं कर सकती जब तक परमात्मा का चैतन्य उसमें प्रवृत्त नहीं होता, या तो परमात्मा की चेतना उसमें जब तक प्रवेश नहीं करती तब तक प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। और प्रकृति का एक नेचर हमने देखा था कि वो त्रिगुणात्मक है। ये सब आगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको रिकैप्चर, उसको खाली ताजा कर रहा हूं, जस्ट टू ब्रिंग बैक द पॉइंट्स इन योर माइंड, अपने विचारों को ताजा करने के लिए। तो ये जो प्रकृति है वह त्रिगुणात्मक है, और जब तक ये तीनों गुण बिल्कुल इक्वल मात्रा में है, 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3, सत्व रज और तम तीनों गुण सम मात्रा में है, तब तक वह प्रकृति कहलाती है। और जब भी ये सम मात्रा में विषमता आई, यहाँ सत्व रज और तम 1/3 1/3 1/3 नहीं रहे, लेकिन उसमें कोई रेशियो में फर्क आ गया, तो फिर वही प्रकृति माया कहलाती है। तो ये प्रकृति माया होते हो, माया बनकर प्रकट हुई परमात्मा से, प्रकृति के रूप में प्रकट हुई, तीनों गुण इक्वल मात्रा में, लेकिन डिस्टर्बेंस हुआ, सृजन की क्रिया करनी थी, इसलिए वही प्रकृति माया बनकर हमारे सामने दिख रही है। इस बात को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें तो ये सारा कंसेप्ट है वो समझने में हमें आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रकृति जड़ है, अपने आप से कुछ कर नहीं सकती, परमात्मा अपनी चेतना उसको प्रदान करते हैं, और परमात्मा की चेतना के अनुसंधान होने से ये प्रकृति सृजन विसर्जन का कार्य करती है। और ये सृजन विसर्जन का कार्य जो है वो माया रूपी प्रकृति में होता है। अभी वो मोबाइल फोन का एग्जाम्पल जो हमने देखा था वो भी आपको रिवाइज करना है, तो हमारे आगे के सत्र में हुआ था, एक बार देख लीजिए यदि कोई कंफ्यूजन है तो। मोबाइल फोन के एग्जाम्पल से हमने देखा था कि यह जो चैतन्य तत्व है वो यूनिवर्सल है, एक ही है, सभी जगह पर व्याप्त है। तो जो चैतन्य परमात्मा कहते हैं कि मेरा है, वही चैतन्य हम आत्मा भी कह सकते हैं कि मेरा है, क्योंकि चैतन्य तो पूरे जगत में एक ही है, अलग अलग तो है नहीं। तो परमात्मा का जो चैतन्य है वही चैतन्य आपका है, मेरा भी है।
या हम सब जो बैठे हैं सभी में वही चैतन्य है। वी आर ऑल हैविंग दैट कॉमन चैतन्य अमंग ऑल ऑफ अस। हम सभी के बीच में वही चैतन्य व्याप्त है। तो यदि परमात्मा कहते हैं कि अहम विसृजामि, मैं इस सृष्टि को क्रिएट करता हूं, आप भी कह सकते हैं कि मैं इस सृष्टि को क्रिएट करता हूं या तो करती हूं। और जैसे परमात्मा कहते हैं कि मैं नहीं करता, तो आप भी कह सकते हैं नहीं हूं नहीं रमतो, मैं नहीं करता। यानी ये जो माया की उपाधि है उसी को ओढ़ते हुए परमात्मा जैसे समष्टि में इस पूरे ब्रह्मांड का खेला करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा इसी माया रूपी उपाधि को ओढ़ते हुए इस संसार में खेला करती है। आवर कॉन्शियसनेस, आवर सोल, जो भी आप कहो, हमारी आत्मा इसी माया रूपी उपाधि को ओढ़कर ये सारा खेला करती है, जिसको हम संसार कहते हैं। तो महत्व की बात यह है कि भगवान इस पूरे विश्व को इसमें समा लेते हैं, ये कहते हुए कि सचराचरम, पूरा एंटायर जगत, पूर्ण जगत इस प्रकृति से बना हुआ है और उसको चैतन्य आत्मा प्रदान करता है, जो आत्मा अपने आप कुछ नहीं करता। हमारा शरीर, हमारी पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, जो भी 19 है, हम इसमें मांडव्य के उपनिषद में हमने देखा था, बराबर है। ये सब जगत का ही हिस्सा है और ये सब कुछ माया की उपज है, माया ने बनाया हुआ है। और इस माया की बनाई हुई प्रोडक्ट वस्तु जो है, जिसको हम शरीर कहते हैं, वह जब भी इस चैतन्य के साथ अनुसंधान करता है, तब ये शरीर जीवित लगता है, तब उसमें जीव दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है। और यह जो माया की प्रोडक्ट है, वो माया से अलग नहीं है, माया से दूर नहीं है। और क्योंकि माया को आत्मा तत्व या तो चैतन्य तत्व ने अपने आशीर्वाद दिए हैं, तो हम भी उस चैतन्य से अलग नहीं है, हमें भी वही चैतन्य का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये सच्चिदानंद आत्मा, जिसको हम कहते हैं सच्चित और आनंद, जिसके बारे में मांडव्य उपनिषद में हमने बहुत गहरी चर्चा करी थी, सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, तो उसकी चर्चा में हम नहीं जाएंगे। लेकिन यह सच्चिदानंद आत्मा जो है, उससे अलग, उससे दूर कुछ नहीं है। हमारा स्थूल शरीर जो है वह माया से बना हुआ है, प्रकृति की उपज है। उसी तरह हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जिसका हिस्सा हमारा मन है, वो मन भी इसी माया के द्वारा बना हुआ है। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ, और इन सब के पीछे इन सब को चैतन्य प्रदान करने वाला वही सच्चिद आनंद आत्मा है। अभी इस बात को जरा समझिए। થોડું ઝીણું કંતાઈ રહ્યું છે, इसलिए अटेंशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी।
नजर हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी फोकस गया आपका बात से तो बात का जो हर्द है वो निकल जाएगा। तो यह चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य जो हमारे साथ है, जुड़ा हुआ है, उसको हम आत्मा कहते हैं। वही आत्मा इस शरीर को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को भी गति या तो चैतन्य जीवन प्रदान करता है, और इसलिए उसको हम जीवात्मा कहते हैं। अभी क्योंकि आत्मा सेम है, तो हम भी कह सकते हैं भगवान के जैसे ही कि मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में, मेरी निगरानी में ये प्रकृति सब कुछ उत्पन्न करती है। बराबर। अभी हमारा संसार क्या है? हमारे ही मन का प्रोजेक्शन है। बराबर, ये बात हम बार बार कर चुके हैं। इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ आवर ओन माइंड। और उसके लिए एक एग्जाम्पल बार बार हम देखते हैं, वो यही है जेठालाल, दया भाभी और सुंदरलाल। बराबर, ये एग्जाम्पल बार बार इसलिए दे रहा हूं कि आप सबको पता है उसके बारे में कि भाई जेठालाल सुंदरलाल से कितना प्यार करते हैं और दया भाभी सुंदरलाल से कितना प्यार करते हैं। तो जेठालाल और दया भाभी सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, ये बात बार बार की है, फिर भी दोहरा रहा हूँ। सो आई एम नॉट रिपीटिंग, यानी आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, एम्फेसाइज करने के लिए। जेठालाल दया भाभी मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 6 बजे बाहर निकले हैं, सामने से सुंदरलाल हाथ में सूटकेस लेकर आके दिखाई दे रहे हैं। तो जेठालाल के मन में क्या बात आती है? अरे सुबह सुबह मनोज कहाँ आ गया? और दया भाभी क्या बोलेगी? ओ मेरा मारो वीरो, आओ आओ आओ। अभी सुंदरलाल वही का वही है, लेकिन जेठालाल उसको एक दृष्टि से देखते हैं, दया भाभी उसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। यानी कि ये संसार जो है वो तो जो है वही है, सुंदरलाल वही का वही है, बट इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड, वेदर यू लाइक इट और डिसलाइक इट। यानी इस संसार में जो भी राग दया भाभी का है, या तो द्वेष जो सुंदर अपना जेठालाल का है, राग और द्वेष, यह हमारे मन की उपज है। सृष्टि तो सामने है, वो जो जैसी है वैसी ही है, सुंदरलाल तो जो है वही का वही है। फर्क कहाँ है? हमारे मन में। यानी ये जो संसार हमें सामने दिख रहा है, वो सामने दिखने वाला संसार हमारे मन का ही प्रोजेक्शन है। जैसा हम सोचते हैं वैसा संसार दिखेगा। मान लीजिए दो सिनारियों को आप देखिए। आप वही के वही हैं, छगनलाल वही छगनलाल है। छगनलाल किसी एक जगह पर जाते हैं और वहां भजन हो रहे हैं, परमात्मा के नाम का सत्संग हो रहा है, और सब मिलकर इकट्ठा होकर भजन गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और वहां यदि छगनलाल प्रवेश करेंगे उस कमरे में, तो छगनलाल को अच्छा लगेगा, ही विल फील नाइस। बराबर। चलिए, इसको एग्जाम्पल को और प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपको एक बात बताता हूँ। हमारी गीता बहन सामने बैठी है, इसलिए आई कैन रिलेट इट टू हर। उनका जो मंडल है, शिव शक्ति मंडल, उनके जो भजन होते हैं दर सोमवार को, हर सोमवार और एकादशी को, वो हमारे आशा नगर में 7 स्टार हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के नीचे कमरा है। उस कमरे में ये बहनें सब मिलकर सोमवार को और एकादशी के दिन भजन करती है। बराबर है। अब ये सिनारियो को सोचिए आप। आपने उस प्रांगण में प्रवेश किया
नीचे भजन चल रहे हैं, आप वहां जाकर बैठे, आपको आनंद आएगा, बराबर है। और फिर आपके कोई रिश्तेदार या तो कोई उसी हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़े हैं, तो यहाँ भजन से उठकर आप वहां आईसीयू के कमरे में गए, फर्क कितना है, एक ही मंजिल चढ़ने का है, फर्स्ट फ्लोर पे आईसीयू है और ग्राउंड फ्लोर पे भजन है। आपने एक सीढ़ी चढ़ी, ऊपर गए, वहां का एटमॉस्फेयर क्या है, ग्लूमी है, आप सीरियस हो गए। अजी 5 मिनट पहला नीचे तावड़ा पड़ता था, और 2 सीढ़ी, ये 10 सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए, एक स्टेयरकेस चढ़ के ऊपर गए, ले भाई ने हारू નથી થયો, શું થઈ ગયું? ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ आपके मन में? द सेम पर्सन यू आर, 5 मिनट में आप जो खुशी खुशी बैठे थे वहां, ऊपर आके आप मायूस हो गए, दुखी हो गए। तो ये कहां से आया ये भाव? अपने ही मन का प्रोजेक्शन है। आप ही अपने आप को सुखी या तो दुखी कर रहे हो, कहीं और किसी को उसके लिए ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। द होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार जो है वो हमारे मन का प्रोजेक्शन है। आप अपने मन से जैसे संसार को देखोगे वैसा संसार दिखेगा। तो अभी यह चैतन्य, परमात्मा का, परम चैतन्य की बात करें तो वह इस प्रकृति को अपने वश में लेकर इस पूरे ब्रह्मांड को सृजन और विलय की प्रक्रिया करते हैं। वैसे ही हम भी हमारे संसार के सृजन और विलय की प्रक्रिया करते हैं। और यह जो बात है इसको ही ज्ञान कहा गया है। यानी कि मैं आत्मा के लेवल पर मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मेरी उपस्थिति में, मेरी आत्मा की उपस्थिति में इस संसार में सब कुछ होता है। जब तक आप जिंदा है तब तक आपके सामने संसार है, आप हुआ फिर डूब गई दुनिया। आपने टपकी गया પછી हाँ मैं हूं क्या क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है, गया। जब तक आप जिंदा हैं तब तक हैं। यानी आप भी कह सकते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता और मेरी उपस्थिति में ये संसार में सब कुछ चल रहा है। तो ये शरीर जो अचेतन है, जड़ है, वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता, और यह जो चैतन्य है, आत्मा है, वह उसकी उपस्थिति में सब कुछ कर रहा है। लेकिन आत्मा अपने आप भी कुछ नहीं कर सकता। आपको पुणे जाना है तो आप दौड़ के नहीं जा सकते, आपको गाड़ी चाहिए। तो आत्मा भी अपने आप कुछ नहीं कर सकता, कोई कार्य शक्ति उसमें नहीं है, तो उसको भी व्हीकल चाहिए। वो व्हीकल हमारा शरीर है। वो गाड़ी जैसे वहां आपको चाहिए थे, वैसे ये शरीर गाड़ी है। तो ये अचेतन जड़ शरीर कुछ नहीं करता। आत्मा यानी कॉन्शियसनेस, चैतन्य जो है, वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट या तो कोई व्हीकल नहीं है तब तक उसकी भी कार्य शक्ति नहीं है। और इस अचेतन और चेतन वाली जो प्रक्रियाएं हैं, इन दोनों के बीच में सृजन की प्रक्रिया है। तो ये जड़ प्रकृति चैतन्य के आशीर्वाद से, चैतन्य आत्मा के आशीर्वाद से इस सारे संसार की उत्पत्ति का कारण है। और इसलिए जब भी कृष्ण कहते हैं कि इस पूरी प्रकृति को मैं बनाता हूं, आई क्रिएट, और दूसरे ही श्वास में वो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं करता, तो वही ये गाड़ी वाली बात हो गई कि मैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से आया, लेकिन मैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं दौड़ा। वैसा ही आप भी कह सकते हैं
ये बात बार बार एम्फेसाइज इसलिए की जा रही है कि जैसे भगवान कहते हैं वैसे आप भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चैतन्य भगवान में है वही चैतन्य आप में है। और जैसे भगवान ने वो माया रूपी प्रकृति को साधन रूप बनाकर इस सृष्टि का सृजन किया है, वैसे ही उसी माया से बने हुए इस शरीर को साधन बनाकर आप इस संसार में घूम फिर रहे हो। तो जो बात भगवान करते हैं वही हम भी करते हैं। एंड देयरफॉर इफ यू इंटीग्रेट दिस, आपको सीधा ले जाएगा अहम ब्रह्मास्मि के लेवल पे। इस आने तो जेम वागोड़ता रहो ना, जैसे जैसे उसके ऊपर आप मनन करते रहोगे ना, तो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, इसका अर्थ क्या है आपकी समझ में आ जाएगा कि बेसिकली व्हाट डज इट मीन। और यही इस राजविद्या राजगुह्य योग का रहस्य है कि आपको अनुभूति कराना कि आप स्वयं ब्रह्म हैं। तो जब भी आप बिल्कुल समझदारी पूर्वक ये कहेंगे कि यहाँ इस संसार में मैंने जो कुछ किया वो मैं करता हूं या तो करती हूं, और साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं उतनी ही अलर्टता से कि मैंने कुछ नहीं किया। तो यही आत्मा जब उस उपाधि के लेवल पर जाकर बात करता है, तो तब वो कर्ता के भाव से कहता है कि मैंने किया। लेकिन वही आत्मा जब ये चैतन्य के लेवल से जाकर बात करता है तो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में कुछ अलग तरीके से कही थी। चौथे अध्याय का 18वां श्लोक, कर्मण्य कर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को दिखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही कृतकृत्य है। सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, कृष्ण यानी सब कुछ, टोटलिटी कृतकृत्य है। यानी कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, यानी ये लेवल की जो विजडम जिसमें आ गई वही बुद्धिमान मनुष्य है। तो ये जगत जो हमें सतत परिवर्तनशील दिखता रहता है वह इस प्रकृति की वजह से है, और यह प्रकृति जड़ होने से अपने आप कुछ नहीं कर सकती और उसको चेतना परमात्मा प्रदान करते हैं। ओके, ये जड़ शरीर के बारे में हमने देखा। थोड़ा सूक्ष्म शरीर के की ओर भी झांकी कर ले, अपने मन की ओर झांकी कर ले। आपके मन में कोई विचार आया, बराबर? थोड़ा सोचिए, समझिए। आपके मन में कोई विचार आया, हमारे मान लीजिए कि हमारे शरद भाई ऐसा करके देख रहे हैं, उसके मन में विचार आया कि बैठे बैठे कब से प्रकृति प्रकृति माया माया कर रहा है, बोर कर रहा है, जाके उसको एक ठोक दे, बहुत हो गया, इनफ।
ये विचार आया कहाँ से आया और वो विचार के ऊपर कार्य करने की शक्ति आपके पास कहाँ से आई। पहले तो ये विचार आता है मन में, बराबर। मन पंचमहाभूत से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक प्रकृति की देन है। त्रिगुणात्मक प्रकृति या तो माया जड़ है, पंच महाभूत जड़ है, तो इनसे बनी हुई जो प्रोडक्ट है मन है वो तो जड़ है, तो मन तो कुछ कर नहीं सकता। तो मन में विचार प्रकट कहाँ से आया? जब इस मन के साथ चेतना जुड़ी है तब, बराबर। उस मन के साथ चेतना जुड़ी नहीं है तो मन क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा। देयरफॉर आपके मन में जो विचार आता है वह भी इस जड़ प्रकृति का चेतन के साथ का अनुसंधान है, उसकी वजह से होता है। अभी यह जो विचार आपके मन में आया, वह विचार एक बेसिकली देखने जाओ तो वस्तु है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। सॉरी, थोड़ा ये समझने के लिए संस्कृत के व्याकरण में थोड़ा जाना पड़ेगा। नाम की विभक्तियां 8 विभक्तियां हैं। जिन 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 जो इनसे परिचित नहीं है वो समझने की कोशिश करें, और जो समझते हैं उनके लिए अच्छा है। प्रथमा विभक्ति है वो कर्ता की है, द्वितीय है वो कर्म की है, और तृतीय है वो इंस्ट्रूमेंट की है, बराबर। करण, करण विभक्ति यानी कि साधन। तो पहली विभक्ति कर्ता, दूसरी विभक्ति कर्म जिसके ऊपर कार्य हो रहा है वो, और तीसरी विभक्ति है जो साधन है। अब यहाँ तीनों विभक्तियों का आपको समन्वय करना है। तो पहले तो कर्ता चाहिए मन में विचार आने के लिए। तो वो मन में विचार आने के लिए कर्ता कौन है? वो चैतन्य है। विचार लाने का कार्य कौन करता है? चैतन्य करता है। फिर बाद में करण यानी कि ऑब्जेक्ट, विचार आना, तो ये सोचने की क्रिया किसके ऊपर हो रही है? ऑन दैट थॉट। तो जो थॉट है वो कर्म है, दूसरी विभक्ति। और किसके द्वारा हो रही है? तो ये साधन, मन रूपी जड़ साधन के द्वारा उसको चैतन्य प्रदान करके हो रही है। यानी कर्ता, कर्म और करण, ये तीनों विभक्तियां जो हैं वो तीनों को तीनों यदि चैतन्य नहीं है तो कुछ काम के नहीं है। ऑल द 3 विभक्तिस। तो ये बात हुई मन की। धीरे धीरे इसको हम आगे आगे इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, तो थोड़ा ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, बराबर। तत्वबोध या तो मांडुक्य उपनिषद में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को कार्यरत करने का जो कार्य करते हैं वो चैतन्य है, वह उसके साथ अनुसंधान होता है। दैट प्रोवाइड्स द कॉन्शियसनेस, लाइफ उसको प्रदान करती है, जीवन प्रदान करती है। अभी एग्जाम्पल आपको मन का दिया, विचार का दिया, वृत्ति का दिया, यानी मन में जो भी विचार आता है उसको वृत्ति कहेंगे। तो सारी जो वृत्तियां हैं वो सारी वृत्तियां इस चैतन्य के साथ अनुसंधान होने की वजह से होती हैं, मन में उपस्थित होती है। तो ये सारी वृत्ति की प्रवृत्तियां चैतन्य के अभाव में नहीं हो सकती, चैतन्य होने से ही होती है। ये बात हम समझ रहे हैं। लेकिन चैतन्य अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो चैतन्य है, विलस रहा है, पूरा चैतन्य का सागर विलस रहा है, लेकिन उसको भी कार्य करने के लिए कुछ चाहिए। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, बराबर। तो ये तीनों विभक्तियां, कर्ता, कर्म और करण,
उसको प्रकाश देने वाली जो शक्ति है, उसको जो दे आर ऑल लाइटेड अप, वी कैन से, बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस। इसी तरह जैसे मन को होता है, उजागर करती है ये चैतन्य शक्ति, वैसे ही यह चैतन्य शक्ति हमारे अहंकार को भी उजागर करती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, वी आर स्लोली इंटीग्रेटिंग इट टू द हायर लेवल्स। शुरुआत हमने करी स्थूल शरीर के लेवल से, वो गाड़ी का एग्जाम्पल लेकर, वहां से अभी हम सूक्ष्म शरीर में आए, अभी हम मन की बात कर रहे हैं। तो मन बुद्धि और चित्त दोनों तीनों एक ही लेवल पर हैं। तो वही चैतन्य शक्ति मन को भी उजागर करती है, बुद्धि को भी करती है, वो चित्त को भी करती है। चौथा बचा अहंकार। अभी जो बात हो रही थी कि आपके मन में जो कोई विचार आया कि मुझे जाकर ये करना है, तो ये मुझे जाकर ये करना है, इसकी अनुभूति किसको होगी? यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट दैट दिस इज अ थॉट इन माय माइंड। So this is a thought in my mind, that what is that my? वो मैं कौन हूं? यह बात यदि आपकी समझ में आए तो जो चौथा पैरामीटर है मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कि दिस थॉट हैज कम टू माई माइंड, तो ये जो माई माइंड वाला जो माई, जो मैं हूं, अहम जो है, वह हमारा अहंकार है। अभी वो अहंकार को भी ये चैतन्य ही लाइट अप करता है, प्रकाश देता है। तो आप कर्ता भी हैं और आप अकर्ता भी हैं। तो यदि मैं इस अहंकार को पूरा निकाल दूं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस जगत में जो भी कुछ कर रहा है वो तो मैं ही कर रहा हूं। बराबर। अभी ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, जरा उसको समझ सको तो अच्छा है। हम जड़ शरीर से सूक्ष्म शरीर पर आए, मन के लेवल पर सोचा हमने कि मन कैसे कार्यरत होता है, मन में जो विचार प्रकट होता है, वो विचार प्रकट होने की शक्ति भी वही चेतना प्रदान करती है, और उसको इंटीग्रेट करते 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 हम अहंकार के लेवल पर आए, और ये मैं की बात समझ में आई कि भाई ये मैं भी प्रकाशित होता है, वो चैतन्य से ही होता है, वैसे तो जड़ है। तो एट द अल्टीमेट लेवल, सबसे ऊपरी लेवल पर आप जाएंगे तो वो जो अहंकार है वही आत्मा है, वही मैं हूं, सब कुछ करने वाला। और हम कह सकते हैं, यदि हमें ये बात बिल्कुल समझ में आ जाए, तो वह अहंकार वही आत्मा है, लेकिन आत्मा अहंकार नहीं है। तो जब भी आप कहेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो आत्मा दो लेवल पर ऑपरेट करता है। अहम पहला लेवल संसार के लेवल पर, ये जो सारे कार्य संसार को चालना देता है, संसार को शक्ति प्रदान करता है, वो आत्मा, वो सारा कार्य करता रहता है। लेकिन वही आत्मा जब कॉन्शियसनेस के लेवल से बात करता है, तभी कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो वही अहंकार आत्मा है, लेकिन आत्मा अहंकार नहीं है। तो यह जो अहंकार है, वह अपने आप को थोड़ी देर के लिए चैतन्य से अलग करके
शरीर के साथ जब ये जुड़ जाता है, हमारे एक विचारक ने बहुत अच्छी उपमा दी है इस पूरी प्रोसेस को। यह जो अहंकार, यह जो आत्मा है, यह जो कॉन्शियसनेस है, यह शुद्ध चैतन्य है। 1-2 मिनट में लूंगा और आगे। वह चैतन्य के लेवल पर ब्रह्म है, और जब इस शरीर के साथ जुड़ने की चेष्टा करता है या तो कुचेष्टा करता है, तब ये जीवात्मा बनता है। तो ये जो छोटी सी कुचेष्टा, ये शुद्ध चैतन्य रूपी ब्रह्म रूपी आत्मा इस शरीर के साथ जुड़कर ये मैं ये हूं करने की जब भी बात करता है, कुचेष्टा करता है, तो इट इज लाइक कि आपके पास साल में 50 लाख या तो करोड़ रुपए की पैकेज वाली जॉब है, और आप ऑफिस में से कुछ चंद छोटी मोटी चीजें चुराते हुए पकड़े गए, और आपका जो हाल होगा वही हाल हमारा होता है कि शुद्ध चैतन्य रूपी ब्रह्म स्वरूपी हम आत्मा इस छोटी सी चोरी करने में पकड़े जाते हैं, शरीर के साथ तादात्म्य बनाने का। शरीर तो इस ब्रह्मांड के कंपैरिजन में आप देखो तो आप क्या सोच रहे थे? अहम ब्रह्मास्मि, यानी इस पूरे ब्रह्मांड का अधिपति मैं हूं, यानी भगवान जो कह रहे हैं वही आप कह रहे हैं, उस लेवल से आप बात करते हो। और फिर ये शरीर इस ब्रह्मांड की कंपैरिजन में क्या इनसिग्निफिकेंट है? यानी 5 रुपए की पोस्टल स्टैंप आपने चुरा ली और 1 करोड़ की नौकरी गई, ये वाली बात है। तो इस छोटे से मिसकंसेप्शन से हम अपने अहंकार को इस संसार के साथ बांध लेते हैं। तो यहाँ हमें यह दृष्टि की, यह एनलाइटनमेंट की जरूरत है। हम अपने सही स्वरूप को समझें, अपने आप की सही पहचान बनाएं, और जैसे जैसे इसके ऊपर आप मनन करते जाओगे ना, तो संसार की छोटी मोटी चीजें जो है ना, उसमें से आप अपने आप को ऑटोमेटिकली अलग कर दोगे। बराबर है कि भाई विनायक भाई ने घरे गया, बटेटा वड़ा तो खवड़ाव्या नहीं, पानी માંડ માંડ પીવડાવ્યું, मांग्યું ત્યારે 1 ग्लास पानी આપ્યું। बराबर? वैसे तो अच्छे हैं बहुत, ऐसा नहीं करेंगे कभी, लेकिन क्यारेक ऐसा कभी हो गया तो आपके मन में जो ग्लानि होती है वो ग्लानि नहीं होती, क्योंकि आप सोच, अरे यार ये मैं कहाँ सोच में पड़ गया, मैं तो ब्रह्म हूं, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या। यानी हमारे जो छोटे मोटे गिले शिकवे हैं ना, वो अपने आप निकलते जाएंगे जब भी हमें हमारे सच्चे स्वरूप की अनुभूति होगी। ये आज की जो सारी एक्सरसाइज जो हमने करी, इसके पीछे का मकसद ये था कि अपना जो सही स्वरूप है, हम कौन है, उसको यदि हम पहचानना सीखें तो इस संसार में रहने का बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। ये जो मौज करने की बात हम बार बार करते हैं ना, मौज मारे हूं, मौज मारे हूं, मौज मार, ये मौज मारे हूं यानी क्या? कि संसार के साथ जो छोटे मोटे नाटक है ना हमारे, छोड़ो यार, इसमें क्या रखा है? मैं कौन हूं? अरे मैं तो ब्रह्म हूं, परमात्मा के साथ अनुसंधान है मेरा, उसमें जो चैतन्य है वो मैं हूं। तो आवड़ो मोटो राजा थीने हूं भिखारी जेम 4 रुपया भीख मांगवा निकलो? नको।
અને તમે મારી કટોરીમાં પાવલી નાખી દીધી એટલે હું રાજી થાઉં? नहीं यार, यानी ये जो भिक्षुक वृत्ति है शरीर के साथ जुड़कर, ये निकल जाएगी और फिर जो आनंद है जीने का, देखो तो सही, इसके ऊपर जरा सोचना। ये होमवर्क है हमारे लिए। जितना मनन करोगे बहुत आनंद आएगा। मैं जब से ये कमेंट्री पढ़ रहा हूं, मैं ये शंकराचार्य जी की कमेंट्री मैंने आपके सामने लाके रखी है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन शंकराचार्य जी ने दिया है, तो खाली थोड़ा उसको सरल करने के लिए अपनी भाषा में जे गांडी जो जो गांडू गेलू મને આવડે છે તમારી સામે બોલું છું, लेकिन ये पूरी बात जो थॉट प्रोसेस है शंकराचार्य जी की है, और वो ये हमें ये प्रतिपादित करना चाहते हैं कि आप किस लेवल पर हो, उसका जरा अंदाज तो लगाओ। और जैसे जैसे इसके ऊपर आप सोचते जाओगे, बहुत आनंद आएगा जीने का। चलिए, तो इस बात से हम यहाँ विराम लेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। हजी पत्यु नथी, और भी कुछ कहना है इसमें? जय श्री कृष्ण।